बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 दिसंबर है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी जमात को हिदायत जारी कर दी है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए। सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद की सड़कों पर और अवाम ने किस किस्म का रिस्पांस दिया, व्यूअर्स इसकी तफसील रखेंगे आज की इस नशिस्त में आपके सामने। और फिर इमरान खान का जेल से पैगाम, और अडयाला जेल के अंदर जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो एक हिसार था पुलिस वालों का, और इस हिसार के अंदर इमरान खान को क्यों रखा गया, घसीटा गया, धक्के दिए गए और क्या रिपोर्ट हुआ है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और आज इमरान खान के ट्विटर पर जानी होने वाले इस पैगाम के अंदर आपको जो लहजा था वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान में तोशाखाना केस जो इमरान खान पर दूसरी बार फैसला सुनाया गया, इसके मेरिट्स पर भी हम बात करेंगे। और फिर कुछ लोगों की फांसी की बात हो रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करेगी फैज़ हमीद के केस के अंदर। और फिर मरीम नवाज़ की कुछ वीडियोस पाकिस्तान में वायरल हो रही है, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम आज की डेवलपमेंट थी वो इमरान खान को सज़ा के बाद का माहौल। इमरान खान ने अपनी जमात को हिदायत कर दी है कि हमें अब ये अदालतें इंसाफ नहीं देंगी। अगर पाकिस्तान में इन अदालतों से इंसाफ की आप तवक्को रख रहे हैं तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि ये अदालतें हमेशा के लिए आम आदमी के लिए बंद हो गई। यहां से सिर्फ अमीर को ही इंसाफ मिलेगा, यहां पे जज के बेटे को इंसाफ मिलेगा। यहां पर आम आदमी या इमरान खान जो आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके, अपने तमाम आसाइशों को कुर्बान करके जेल काट रहा है, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर अदालतें बिल्कुल बेईमानी हो चुकी हैं। प्रोसिक्यूशन के दलाइल, उनके वकला और फिर जो सबूत इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए, ये सबूत, ये दलाइल, ये तमाम तावीलें उन लोगों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं की गई जिन्होंने पाकिस्तान के तोशाखाना को कई दहाइयों से लूटा और इसके तमाम सबूत उन्होंने गायब कर दिए। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सोहेल अफरीदी का इमरान खान के हुक्म के बाद सड़कों पर निकलना। इस्लामाबाद के सर ये मनाजिर है इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां पर एक बैस मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान की सड़कें किसकी हैं, इन सड़कों पर चलने वाली आवाम किसकी है और किसके साथ खड़ी है बगैर सिक्योरिटी के। सोहेल अफरीदी निकले और आवाम का जम्मे गफीर था। लोगों की ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के सिपाही के साथ एक तस्वीर बनाएं। कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई आपको प्रोटोकॉल नजर नहीं आएगा। एक आम आदमी आवाम में जब जाता है तो सर इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। आपको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप आवाम में से आए, आवाम के लिए ही काम करेंगे और आवाम ही की बात करेंगे। इसीलिए सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद की सड़कों पर आपको नजर आए और ये पैगाम तमाम लोगों को आज लाउड एंड क्लियर मिल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक मैस मूवमेंट का आगाज कर रही है। स्ट्रीट पावर किसके पास है, इसका भी आपको बाकायदा जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी ऐसा कुछ सोहेल अफरीदी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो दूसरी तरफ से क्या होता है, सख्तियां शुरू कर दी जाती हैं। सोहेल अफरीदी के मुकदमात इलेक्शन कमीशन और फिर एक अदालत के अंदर भी चल रहे हैं, जहां पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो गया। आप अगले हफ्ते से देखेंगे कि इसमें मजीद तेजी आ जाएगी और कुछ लोग मुतालबा करेंगे कि यार इस्लामाबाद में वो दंदनाता फिरता है, इमरान खान का पैगाम वो घर घर पहुंचा रहा है, इन सड़कों पर जो हम बनाते हैं, और लेकिन इन सड़कों पर अवाम के दिलों पर और अवाम पर और इन सड़कों पर राज किसका है, वो सोहेल अफरीदी और इमरान खान के पैगाम का है। दोस्तों, सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया है और पैगाम ये है कि आपने इसका हिस्सा बनना है। अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए आप सब इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सोहेल अफरीदी जब मुख्तलिफ जगहों पर गए और जो सबसे खूबसूरत वीडियो थी वो एक नून लीग के सपोर्टर की थी। वो आया, उसने देखा कि यार एक आम सा बंदा है सोहेल अफरीदी, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई चमचमाती गाड़ियां नहीं है, वो आम बंदा है, आवाम से आया और आवाम के दरमियान खड़ा है, उनकी बात कर रहा है। तो चलो उससे मिलते हैं, जाकर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और जिसको दहशतगर्द कहा जाता है, आओ चलकर देखते हैं कि वो दहशतगर्द दिखने में कैसा लगता है, वो बोलता कैसा है, उसके पास इमरान खान का पैगाम क्या है। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक आम सा शख्स था, एक आम सा वर्कर था और बगैर किसी प्रोटोकॉल के आवाम के दरमियान मौजूद था और हाथ में उसके पाकिस्तान की
जो हकीकी आज़ादी का अलम था और वो लोगों से कह रहा था कि इस तहरीक का हिस्सा बनो। सर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैं आपको ना एक कंपैरिजन याद करवा दूं कि मरीम नवाज या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर कोई हुकूमती ओहदेदार अपने किसी भी इलाके में जाते हैं ना, तो सर इनका प्रोटोकॉल देखने वाला होता है। आप इनकी गाड़ियां गिनना शुरू करें तो एक लम्हा ऐसा जरूर आता है कि अब थक जाएंगे, लेकिन इनके काफिले खत्म नहीं होते। लंबे चौड़े आपको ये काफिले नजर आएंगे और किसी इलाके में ये अपनी शान शौकत का जाकर ऐलान करते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी एक सादा सा बंदा है, ना उसका अपना कारोबार है, ना उसका अपना घर है, वो लोगों के दरमियान क्या। सोहेल अफरीदी से मिलने वाले शख्स ने कहा जी कि मेरा ताल्लुक नून लीग से है, मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर वोटर हूं, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो बहुत खुशी हुई कि एक आम बंदा, एक वज़ीर आला आम बंदों के साथ मिल रहा है, इतनी सिक्योरिटी उसके साथ नहीं है, और अगर कोई और आता तो शायद हमारा ये जीना हराम कर देते। लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक दूसरी वीडियो, एक सोहेल अफरीदी से जी बच्चा मिला और वो बच्चा फूल बेच रहा था, तो सोहेल अफरीदी ने सारे फूल उससे खरीद लिए और फिर उसके सर पे शफकत का हाथ रखा। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन की वीडियो भी सामने आई जिसमें वो अपना बच्चा सोहेल अफरीदी को दे रहा है। तो ये अवाम के साथ जब तक आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करते ना, तो सर आपकी सियासत खत्म हो जाती है। सियासतदान का काम मैदान में होता है, सियासतदान का काम लोगों में होता है, सियासतदान का काम बंद कमरों में बैठ के साजिशें करना नहीं होता। जब आप अपने आप को अवाम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको कहीं और देखना पड़ता है, जीएसयू की तरफ देखना पड़ता है, गेट नंबर 4 की तरफ देखना पड़ता है, नर्सरियों में जाकर तालीम हासिल करनी पड़ती है जहां से आपको किसी कुर्सी पर बिठाकर अपना ताबेदार बना दिया जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को अवाम से कनेक्ट करते हैं तो फिर मंजर ऐसा ही होता है। सोहेल अफरीदी अवाम के दरमियान और लोग उसे सेल्फियां बना रहे हैं। फिर एक खातून ने वहां पे कहा कि भाई अपनी हिफाजत करें, आप बहुत कीमती हैं, अपनी हिफाजत करें, और आप जिस तरह से बाहर फिर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। और ये लोगों की मोहब्बत थी जो जिसका इजहार उन्होंने किया। दोस्तों आज इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसका लुब्बे लबाब मैं आपके सामने रख देता हूं। जो एक कलेक्टिव विजडम वहां पर पाई गई। अब तो खैर वो बैरिस्टर गौहर साहब वो भी बोल रहे हैं और मुल्क के अंदर मार्शल्लाह की वो बातें कर रहे हैं, खैर वो भी फट पड़े हैं। जो कलेक्टिव विजडम वहां पे देखने को सुनने को मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ आपने लगाया। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जितने भी ऐसी अकाइयां, ऐसे अफराद, ऐसी सहाफत करने वाले सहाफ़ी, ऐसे वकला जिनकी वकालत जो है वो आमरीत के खिलाफ हमेशा रही, ऐसे जज जिनकी कुर्सियों को कुर्बान कर दिया गया इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, सब लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएं और 2-3 महीने ये मुजाहरे अगर जारी रहे तो ये सारा मामला जो है ख़त्म हो जाएगा और ये हुकूमत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। देखिए मैं आपको पिछले 1.5 बरस से ये बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर लोगों को निकलना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकलता है, लेकिन धोखेबाज बहुत सारे पार्टी के अंदर मौजूद थे जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। आज इमरान खान को सज़ा सुनाई। आप देख लें कि पंजाब में जो लोग अलम उठाकर चल रहे थे और अब फिर अंडरग्राउंड हो गए, वो कहाँ गायब हो गए, वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर प्लेटफॉर्म सियासतदानों ने इस्तेमाल किया। ये अलमिया है इस मुल्क का कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत में सच्चे करार दिए गए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके उसे आपने 17-17 साल की सजाएं दे दी, 10-10 साल की सजा बार बार आप सुना रहे हैं। आपके कलेजे में ना ठंड नहीं पड़ रही कि 2 सजाएं इनको और बार बार सजाएं इनको दो, और ऐसा लगता है कि ये पूरे का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिसके मुताबिक ये पूरा स्क्रिप्ट तरतीब दिया गया और इस वक्त आप स्टेज के ऊपर ये सारी अनाउंसमेंट जो है वो होते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जी सख्तियां बढ़ेंगी आने वाले दिनों के अंदर। खबर ये है, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि जीएसयू हमला केस एक बहुत ही मजबूत केस है और इसमें इमरान खान को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। आपकी मर्जी है जी, आपकी अदालतें, आपके जज, आपका कलम, आपका कागज, आपका मुल्क। पाकिस्तान की अवाम तो सर ऐसे ही यहाँ पे खाम खा आप जो मर्जी कर सकते हैं, इन अदालतों से फैसले लाएं, जो मर्जी आप करें। लेकिन एक दलील इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं दी गई, ऐसा ही है ना। और बताने वाले ये बताते हैं, दोनों तरफ से जो आपके वकला हैं वो बताते हैं कि ये साबित करना मुमकिन नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी भी जाए वकूआ पर मौजूद थे। इनके खिलाफ इल्ज़ाम ये कि जाए वकूआ पर मौजूद थे, इनकी वीडियोस मौजूद हैं और ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे। चलें इस बुनियाद पर आपने किसी को सज़ा सुना दी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब मौके पर मौजूद नहीं थे और वो कराची में थे और इसके सबूत भी आए। तो हम इस बुनियाद के ऊपर शाह महमूद कुरैशी को सज़ा नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। जब आप शाह महमूद कुरैशी को मौके पर मौजूद होने की बुनियाद पर सज़ा नहीं दे सकते या फिर आपके कुछ पॉलिटिकल
मोटिव्स हो सकते हैं, तो फिर इमरान खान तो ना मौके पर मौजूद था और ना ही अपने घर में था, बल्कि वो आपकी तहवील में था। उसे आपकी तहवील से किस तरह हुक्म जारी किया? तो किसी को साबित करना, जो लोग कह रहे हैं ना कि फैसला आएगा, यार फैसले तो लिखे लिखाए थे। एक जज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फैसला सुनाए और अपने दस्तखत करके अपना नाम लिखकर सुनाए। फैसला सुनाया गया और वो भाग गया। इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर कहता ना कि आप मुजरिम हैं और मैं आपके खिलाफ फैसला दे रहा हूं। जितने शवाहिद मेरे सामने रखे गए वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान तुम मुजरिम हो, लेकिन उसमें इतना दमखम नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर कहता कि खान साहब आपको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इस मुल्क में एक जुमला आज तमाम नून लीग के मुंह से सुनने को मिल रहा था कि जनाब मुल्क के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। आज का ये फैसला पाकिस्तान में एक नई उम्मीद लेकर आएगा। यार जिन लोगों की जो सियासत है वो आज इस दौर से, जहां पर इमरान खान को सजाएं दी जा रही हैं, इमरान खान पर तनकीद करके उनकी सियासत आज उसका आगाज हुआ, वो इमरान खान की स्ट्रगल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आज आप जिसे उम्मीद की किरण कह रहे हैं, ये 1997 में तो सर उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आ रही थी। मरीम नवाज के इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें उनकी गाड़ी का हवाला दिया गया। उस वक्त तो ये आपको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में 5300 अरब की करप्शन हुई, वो पैसा कहां गया उस वक्त तो शायद आपको कौमी खजाने का ख्याल नहीं आ रहा था। पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता रहा, सरे महल बना। आपके 50 से ज्यादा मुकदमात आसिफ अली जरदारी पर हैं, रेफरेंसेस आए, हर दौर में रेफरेंस बना। मुल्क को चीनी माफिया हर दौर में नुकसान पहुंचाते रहे। भला हो इमरान खान का जिसने पाकिस्तान में चीनी माफिया के खिलाफ एक इंक्वायरी होल्ड करवाई, और फिर क्या हुआ, पता लगा कि किस खानदान के सियासी घरानों के कितनी मिल्स हैं और ये मुल्क को किस तरह लूटते हैं। हर दौर में सर चीनी स्कैंडल आपको मिलेगा। हर 6 महीने के बाद चीनी स्कैंडल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो इंक्वायरी हुई, अगर आप उसको उठाकर देख लें, हर सियासी घराने में कुछ बच्चे मिलें चला रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं पाकिस्तान की सरकार को चला रहे हैं। आपको उस वक्त ये उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, उस वक्त ये नजर नहीं आया कि कौमी खजाने को कितना नुकसान हुआ। सर आज तक नवाज शरीफ साहब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट के हवाले से कोई जवाब किसी अदालत में नहीं दिया। न आप ये कह दे किसी भी केस के अंदर जाकर के हम ये केस चलाना नहीं चाहते, और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्योंकि अपील मौजूद नहीं है और फैसलों के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो इनकार कर देती है या कोई इदारा इनकार कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अदालतों से सुरखरू हुआ और उसके हक में फैसला आ गया। उस वक्त आपको मुल्क के अंदर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ और ये चेहरे शायद नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक घड़ी इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और हर चीज़ आकर रुक जाती है एक घड़ी के ऊपर। और वो गाड़ी जो यूसुफजई गिलानी साहब ने हासिल की, उस वक्त आपको ये कौम को ये जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है, आज उस वक्त आपको नजर नहीं आई। और दोस्तों आपको ये भी खबर दें कि 9 मई केसेस के अंदर एक और फैसला जी सुना दिया गया। 2 मुकदमात में ये सजा सुनाई गई है। अरशद जावेद साहब हैं कोट लखपत जेल में, उन्होंने गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक में कंटेनर चलाने के मुकदमात का ये फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा जो है सुनाई गई है। ये सजा इन मुलजमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियों और कलमा चौक में कंटेनर चलाने का जो जुर्म है साबित होने पर ये जो है सुनाई गई। आपको याद होगा कि एक कंटेनर जिसको आग लगी थी कलमा चौक में, उसके बारे में बताया जाता है कि कुछ ऐसा मवाद उसके अंदर था जिसके बाद उसको आग लग गई, लेकिन वो केस भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया है। गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में 22 मुलजमान बरी भी कर दिए गए, जबकि कलमा चौक में कंटेनर चलाने के मुकदमे में 5 मुलजमान को जो है बरी किया गया है। अब नून लीग का जी इतराज़ इसके अंदर बिल्कुल जायज़ है। जवेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को कोई सज़ा नहीं, जो जमात के साथ खड़ा है उसको 9 मई में आप सज़ा दे देते हैं। कारकुनान का दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बढ़ रहा है, इस तरह भी मैं आता हूँ। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं ना, मुराद राज सर इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इन्होंने IG साहब ने एक ऑर्गेनोग्राम बनाकर दिखाया था पाकिस्तान की आवाम को कि कितनी कॉल्स ज़मान पाक से हुई, कौन कौन उस कॉल का जो उन्होंने ऑर्गेनोग्राम था उसमें वो जो चार्ट दिखाया उसमें उनके नाम शामिल थे, लेकिन मुराद रास को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी कहानी ख़त्म हो गई। कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब मुतालबा कर रहे हैं क़यादत से कि तहरीक चलाएं, दबाव बढ़ाएं, और ये सवाल अब हर लेवल पर हो रहा है। इमरान खान को कब जेल से बाहर निकालना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आपसे ये सवाल कर रहा है। जिस तरह ये केसेस के फैसले आते हैं ना, उस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है।
और आप देखेंगे कि आज से जब ये फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये सवाल होना शुरू हो गया है और आने वाले एक दो रोज़ के अंदर, हफ्तों में ये प्रेशर मजीद बिल्टअप होगा। सोहेल अफरीदी तो सर मैदान में आ गया, उसको मालूम था कि इस्लामाबाद की सड़कों पर मैं निकलूंगा तो यकीनन कुछ लोग हरकत में आएंगे और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन वो बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। इस्लामाबाद जो वर्कर समझते हैं कि उनका मकाम होगा डी चौक की तरफ जब वो मार्च करेंगे, उन्हीं सड़कों के ऊपर सोहेल अफरीदी ने ये पैगाम पाकिस्तान में ताकतों को दे दिया है। आज ये बैरिस्टर गौहर साहब, मैं उन पर हमेशा तनकीद करता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि अवाम हमसे रोज़ पूछते हैं कि हमने आपको इमरान खान के लिए वोट दिया, आप कब खान को निकलवाएंगे। इलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई साहब, अगर रास्ता निकलता है तो रास्ता निकालें, इमरान खान ने आपको पूरा इख्तियार दिया है। तो गौहर साहब जी हो गए साइड पे। मैं आपको चकजई साहब के हवाले से खबर दे दूं, आज उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता यानी ऑफर पाकिस्तान की हुकूमत को ये दे दी है कि अगर आप मुलाकातें इमरान खान की नहीं रोकते तो हम जो है आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, बैठें, बात करें और कुछ लोग कुछ दो की बात होगी, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका की बात होगी, लेकिन करना यह है कि आपको इमरान खान की मुलाकातों को रोकना नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ना कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ। जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती हुई तो लोगों ने बड़ी कोशिश की, बहुत सारे वहाँ पे सहाफ़ी ऐसे भी जेल के अंदर गए जिन्होंने जाकर इमरान खान को उकसाने की कोशिश की और कहा कि वो कोई ऐसी बात कहें, और ये ज़्यादातर सहाफ़ी इनके राब्ते नून लीग के साथ थे, कोई एक ऐसी बात कहें जिससे जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ इमरान खान की तनकीद को हम रिपोर्ट कर सकें। लेकिन इमरान खान के उस वक्त कैटेगोरिकली अल्फाज थे। क्या उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ आए हैं, आप इनको मौका दें और आने वाला वक्त बताएगा कि जमहूरियत के साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। ये तो फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए, फिर दीगर मामला तो जिस तरह से बिगड़ते गए, तो उसके बाद ये तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर हालात को इस वक्त इस्तेमाल कर रही है और आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो 15 साल का, और अतातारड़ जो कह रहे हैं ना कि पहले 14 साल ये सज़ा काटो और फिर इसकी सज़ा जब ख़त्म होगी तो फिर नए सिरे से 17 साल की सज़ा शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी मुजरिम को सज़ा देते हैं ना, मुलजिम को सज़ा दी जाती है, मिसाल के तौर पर 114 साल की सज़ा किसी को हो गई तो वो उम्र कैद ही कंसिडर की जाती है। ऐसा नहीं होता कि पहले वो सज़ा ख़त्म होगी यानी उसके मरने के बाद भी सज़ा जारी रहेगी, ऐसा नहीं होता। कानून बड़ा वाज़े है और मिसाल के तौर पर जब जज ने सज़ा सुनाई तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि ये जो 2 बरस जेल में इमरान खान ने काटे हैं इसे भी उस सज़ा में शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 10 साल इमरान खान को सज़ा दी गई और 7 साल इसके साथ अलहदा है तो ये कलेक्टिव टाइम कंसिडर किया जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल एक सज़ा और 7 साल अलग। हाँ, ये मर्ज़ी आपकी है, आपने इमरान खान को हर केस के अंदर मुजरिम करार देकर जेल में रखा हुआ है, आप चाहे सारी उम्र उन्हें जेल में रखें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। दोस्तों, आज इमरान खान का जेल से पैगाम आया और मैं आपको ना कुछ चीज़ें शेयर कर दूं और इस लैंग्वेज के ऊपर आपने गौर करना है। जो इस ट्वीट की थी, जुमलों का अंदाज, इस पर गौर करें और ऐसा लगता है कि थोड़े से नरम लहजे में ये ट्वीट जो है वो की गई है। खान साहब का पैगाम, यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जाते हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए अब जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला को सुना नहीं गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैदी तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीवी पर टीवी देखने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। मैं ख़ानदान की जानिब से जो किताबें मुझे मौसूल होनी चाहिए वो रोक ली जाती हैं। गेट के ऊपर हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़्म से पीछे नहीं हटा सकती। हमारी रवायत नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी ख़वातीन को एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया, मगर यहाँ महज सियासी इख्तिलाफ़ात पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडयाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। फ़ौज मेरी, पाकिस्तान की कौम मेरी, ये मुल्क मेरा, ये अवाम मेरी। मेरी तनकीद सिर्फ फ़र्द वाहिद पर है। मेरी तनकीद पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कभी नहीं रही। फ़ौज एक इदारा है और हमें इस इदारे, अगर ये इदारा, खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं ना कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा।
और हम इसे नुकसान कभी होने नहीं देंगे। सलमान सफदर साहब को जी टास्क दे दिया गया है और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें लेकर जाएंगे। अपील होगी, देखना ये होगा कि इमरान खान की इन दरखास्तों को एंटरटेन किया जाता है या नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, इमरान खान ने बाकायदा अपने इस पैगाम के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका भी ऐलान कर दिया और अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ये बाकायदा इसका आपको अमली मुजाहरा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, तोशाखाना 2 केस के हवाले से कुछ गुजारिशात मैंने आपके सामने करनी है और आज एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़र से गुजरी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण आपको नज़र आ रही है और कौमी खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया। नवंबर 1997 की सर ये बात है कि हाजरा नामी नुकरानी ने साथ साथ आप एक इसकी एनिमेशन भी देख रहे होंगे जो हमने थोड़ी सी कोशिश की है। हाजरा नामी नौकरानी तोशाखाना से एक डिज़ाइनर घड़ी खरीदती है। घड़ी की कीमत उस वक्त 60,000 लगाई गई और नौकरानी ने इसे 9,250 रुपये अदा करके ये घड़ी अपने पास रख ली। अब सवाल ये करना है, पूछना आपसे सरकार ये था उन तमाम लोगों से जो कहते हैं कि उम्मीद की एक नई किरण हमें इस वक्त मुल्क के अंदर नजर आ रही है, बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण है कि जनाब 1997 के अंदर उस वक्त सर हालात क्या थे? पाकिस्तान में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी? पाकिस्तान में क्या उस वक्त कौमी खजाना जो है वो भरा हुआ था जो आपने ये कहा? और उस वक्त क्यों ऐसे हालात नहीं थे? किस कायदे कानून के तहत ये सब कुछ हुआ? खुद उस वक्त के हुक्मरान कई घड़ियाँ, मर्दाना, जनाना, ज्वेलरी और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सर वो घर लेकर चले गए, लेकिन कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया। ये तो सिर्फ सियासतदानों की बात है ना, इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं। मुशर्रफ साहब की एक लंबी लिस्ट है, तोहफे तहाइफ। कभी किसी ने सवाल किया? कोई पूछ सकता है सवाल? कोई नहीं पूछ सकता। 600 सफ़ात पर मुश्तमिल तोशाखाना का जी रिकॉर्ड मौजूद है। 1997 का मैंने इससे पहले भी हवाला दिया जिसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। 2023 में सर एक केस चला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और वो जो केस था उसकी बुनियाद पर ये 1947 से 1990 तक का जितना भी रिकॉर्ड था इसको उन्होंने तलब कर लिया। तो बताया जाता है जी कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 1947 से 2001 तक तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया गया। इसके ऊपर अदालत ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन उसके बाद इस केस को भी दाखिल दफ्तर कर दिया गया और फिर गालिबन वो जज साहब भी जो हैं वो आगे पीछे हो गए होंगे और अब तो खैर जज इनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला सुना भी नहीं सकता। दोस्तों, इमरान खान का फैसला अडयाला जेल में बंद कमरे का एक ट्रायल था जिसमें ये किया गया, सुनाया गया। कैंगरू कोर्ट से ये फैसला आया जहाँ पे जो मुल्ज़मान थे उनको नहीं सुना गया। रात 8 बजे तक समात होती है, वकला की गैर मौजूदगी में समात होती है, वकला सफाई देने की इजाज़त नहीं है, फैमिली कोई एक्सेस नहीं था, मीडिया को आपने बंद कर दिया। तो फिर ये जो फैसला आया इसे पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की आवाम तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज दिखाते हैं ना कि आवाम सड़कों पर आ गई। जब कोई कौमी मुजरिम होता है ना तो सर फैसले ऐसे जब आएंगे और किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हो जाए ना, अगर आप कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की कारकर्दगी नज़र आ रही है, पंजाब में फौरी इंसाफ मिलता है, तो आज तो लोगों को मिठाइयाँ तकसीम करनी चाहिए थी। एक सोग की कैफियत है, एक सोग आपको पाकिस्तान की आवाम के चेहरों पर नज़र आएगा और कोई भी इस फैसले को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा। अब इस पर मज़ीद डिटेल्स भी हैं, वो मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे पहले जो लोगों ने चीज़ें तोशाखाना से ली और इसमें इमरान खान को सिर्फ जो है वो बुनियाद बनाकर इमरान खान से बदला लिया जा रहा है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के एक पोजीशन पे इमरान खान को लाकर उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज मकबूलियत कुछ नहीं होती, ताकत ही सब कुछ है। लेकिन जमहूरियत के अंदर सर मकबूलियत ही सब कुछ होती है, ताकत नहीं होती। मरीम नवाज़ की सर एक वीडियो, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। आपको याद है कि मंसूर अली खान ने एक इंटरव्यू किया और उसके कुछ क्लिप्स जो थे वो निकल गए, किसी के रिकॉर्ड से वायरल हो गए, किस तरह से वो पब्लिक हो गए। उसके ऊपर एक अलहदा से मंसूर अली खान ने अपना मौक़िफ़ भी रखा, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि वो बार बार जो आपकी टैक्स रिटर्न्स थी उनका हवाला देते रहे। तो मरीम ने कहा जी मुझे तो नहीं पता ये गाड़ी किसकी है। उन्होंने कहा जी आपके तो डिक्लेयर हुई है, और फिर कितने में वो उसको बेचा गया वो भी प्राइस मौजूद है, लेकिन मरीम नवाज़ को इस हवाले से कुछ नहीं पता था। तो मरीम नवाज़ ने ना एक जुमला कहा था कि मैं आपसे ना इस पे बाद में आपको इसका जवाब दूंगी, और फिर उन्होंने बार बार ये कहा कि इस वीडियो को बंद कर दें क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। और फिर पीछे से मरीम औरंगज़ेब की आपको आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती है। तो सर जवाब तो ना एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स का मिला, ना उन गाड़ियों का मिला। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गाड़ी जो है वो 2008 में आकर
उसका मामला जो है वो सेटल डाउन किया गया, वो भी किसी को नहीं पता था। तो पाकिस्तान में सर ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यानी इमरान खान ने एक कीमत अदा की, उसको आपने पूरा कंट्रोवर्शियल बना दिया। यानी एक घड़ी और ज्वेलरी सेट, इस पर पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई थी। ये जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि मुल्क में ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण लाएगा, मुझे नहीं लगता। ये आप लोगों के लिए तो ठीक है, उम्मीद की किरण साबित होगा, आपका इक़्तिदार शायद इसे थोड़ा सा मजीद वक्त मिल जाए। लेकिन याद रखेगा, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो रही है और जिस तरफ हालात जा रहे हैं सर, ये इनकलाब है। आज एक वीडियो देखने का इत्तफाक मुझे हुआ किसी दोस्त की, उसमें वो ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान जब उज़्मा खान से मिले तो उनकी पूरी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया, और गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के बाद जहां पर वो वीडियो पहुंचाई गई तो देखने वालों ने ये असेस कर लिया था कि इमरान खान जो बातें कर रहा है अब इनकलाब की तरफ हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर हमें इसे रोकना है। पाकिस्तान के ताकतवर हलके हों, पाकिस्तान की हुकूमतें हों, सर ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर होती है जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। आप इमरान खान को सज़ाएं दे रहे हैं ना, दे लें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इन सज़ाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और ये जो कहते हैं ना कि सख्त फैसले आएंगे, ये भी करके देख लें। JHQ हमला केस के अंदर क्या होगा, सज़ा दे दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कभी भी, ये नफ़रत बढ़ रही है, अभी भी बाज आ जाएं और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए इमरान खान को जेल में रखने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ और हुकूमत को तूल देने का, कितने अरसा आप कर सकेंगे? 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल। अल्टीमेटली चीज़ों को अपने हसन नसब की तरफ जो है वो लौट के जाना पड़ता है। हम दायरों की सर सियासत कर रहे हैं, और आज दायरे जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमें नज़र आते हैं, उनकी सर रवायत यही है। नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ था त्यारा साजिश केस के अंदर, फिर सब कुछ बदल गया। अगर इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ, जो मुल्क की सियासत को खैर बात कहकर वापस आ सकता है बगैर किसी पाकिस्तान की आवाम के वोट बैंक के, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। और दोस्तों, आपको अलीमा खान के इंटरव्यू के हवाले से मैं खबर दूं। अल जजीरा को जी उन्होंने इंटरव्यू दिया। अल जजीरा पर नून लीग से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स काफ़ी दिन से तनकीद कर रहे हैं, और अब सारा आलम ने भी इसके हवाले से बात की। अब अलीमा खान के अल जजीरा को एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि तोशाखाना 2 का ट्रायल जेल कोर्ट में हुआ, जहां फैमिली और वकला को सिर्फ जाने की इजाज़त थी। जेल ट्रायल के अंदर क्या क्या ब्लंडर हुए, इससे पूरी कौम जो है वो वाकिफ़ है। इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं उन पर करप्शन की चार्जेस हैं। अवाम ने इन करप्ट अनासिर को 8 फरवरी को रिजेक्ट किया, लेकिन तारीख की बदतरीन धांधली करते हुए अवामी मैंडेट को चोरी करके इन चोरों को मुसल्लत पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट सबूत के तौर पर मौजूद है, वहाँ भी से डंडी मारी गई और फिर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। आज जब 17 साल की सज़ा सुनाई गई तो अदालत में ना तो वकला को जाने दिया गया और ना ही फैमिली को। ये चाहते हैं इमरान खान मुल्क छोड़कर चला जाएं, वरना इमरान खान को जेल में ही रखा जाएगा। ये आपने देखा होगा कि जो अलीमा खान की गुफ्तगू है, ये वही बात है जो पाकिस्तान में आपको इवन के इनके कबीले से जो सहाफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आपको इसी तरह बात करते हुए नज़र आएंगे। यानी कोई सख्त बात नहीं की, जो है उसी को सिर्फ बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी आपको इसी किस्म का लबो लहजा जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस्लामाबाद में जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी कुछ हाईलाइट्स भी आपके सामने रख दूं। मोहम्मद जुबैर साहब ने इस मौके पर कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते को आज बंद कर दिया गया। आज का फैसला वाज़ेह पैगाम है कि हुकूमत टस से मस नहीं होगी। हुकूमत को जल्द से जल्द गिराने के लिए मुतफ़िका एक्शन प्लान आपको बनाना होगा। अल्लामा राजा नसीर अब्बास, ये जो सिस्टम लागू है ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। सबसे पॉपुलर लीडर को ये जाली अदलिया के जरिए सजाएं दे रहे हैं, ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जो मैंने बात की ना कि पाकिस्तान में लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप इमरान खान को जेल में रखकर ट्रायल और इसके लवाजमात पूरे करते, इसको लंबा खींच लेते, लेकिन आपने तो सजाएं सुनाना शुरू कर दी, तो पाकिस्तान की आवाम के सामने आप हर समात पर हर दिन मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। समाना कमराजा इस मौके पर कहते हैं कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी को रोस्टम पर भी नहीं बुलाया गया। लीड कौंसल बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद नहीं, जबकि जज ने पीछे से लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुना दिया कि निज़ाम एक धोखा है। हमने नारे इसलिए नहीं लगाने कि जबर हमें अपनी गोद में बिठा ले, हमारी बारी आ जाए। हम इस जबर के निज़ाम के ख़ात्मे के लिए रास्ता निकालना है। हमने वो असूल अपनाने हैं जिनसे आगे बढ़ा जा सके। सर, पता नहीं कब बढ़ेंगे, क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक लाएअमल देना चाहिए और बड़ा एग्रेसिव लाएअमल होना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को आप एक्टिव करें, और अगर आपने एक्टिव ना किया और फ़र्द वाहिद अगर किसी मूवमेंट को चलाएगा तो सर वो नहीं चलेगी। ये जितनी भी आवाज़ें जो आपके साथ आज खड़ी हैं, इनका एहतराम करें, आगे बढ़ें और इन सब को इकट्ठा करके एक
स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ आपको जाना होगा। और अगर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है, केपी से इसका आगाज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद, पंजाब, मुख्तलिफ शहरों में, और मिलकर एहतजाज करें। और यही एक रास्ता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि वो कहाँ जाएंगे। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी लड़ाई में नहीं पड़ेगी। वो जब देखेगी ना कि पीटीआई का स्ट्रीट और के ऊपर कब्जा हो गया है, सड़कों पे कब्जा हो गया है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सियासत चमकाएंगे और फिर वो डील करेंगे किसी और से जाकर। तो आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, चांसेस क्रिएट करने हैं। और सियासत सर इसी का नाम है कि चांसेस क्रिएट करें। तमाम लोगों को मिलकर ये चांसेस क्रिएट करने हैं। दोस्तों, मैं आपको ना आखिर में खबर ये भी दे दूं कि फैज़ हमीद को सजाए मौत की बात की जा रही है। और फैज़ हमीद के घर के खुफिया कमरों से बताया जाता है कि अरबों रुपए का कैश बरामद हुआ, अरबों रुपए के हीरे जवाहरात और प्रॉपर्टी के कागजात भी हासिल किए गए। बल्कि ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो और लियाकत अली खान के कत्ल की दस्तावेज़ात की कॉपीज़ भी वहाँ से मिली, जिसकी वजह से फैज़ हमीद पर सजाए मौत का केस बन सकता है। आपकी सर अदालत है, आप सजाए मौत का केस बनाएं, साइकिल चोरी का केस बनाएं, भैंस चोरी का केस बनाएं। आप क्या कर सकते हैं? आपका मुल्क है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। और ताकत पर सर यही करते हैं ना, पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती, ताकत होती है, डंडा होता है। जब तक आपको आपके पास ताकत रहती है, आप इस किस्म के फैसले करते हैं। और जब ताकत ख़त्म हो जाती है, देखिए पाकिस्तान में ना किसी लेवल पर भी अगर किसी ने चोरी भी की होगी ना, ये निज़ाम सर ऐसा है कि आप इस निज़ाम से किसी चोर को भी गुजारेंगे ना, उसके ऊपर भी डाउट हो जाएगा शुरू कि यार ये निज़ाम जो है ना, ये तो किसी को भी चोर बना देता है। तो ये निज़ाम के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।